आपको पता है श्री नामदेव जी जब कीर्तन करते थे और कीर्तन में ऐसी उछल उछल के जब लोग नृत्य करते थे, अचानक से कस्तूरी की सुगंध आने लगती थी और क्या देखते थे कि साक्षात पांडुरंग श्री विट्ठल भगवान भी आके उनके साथ नृत्य करने लगते थे। ये आनंद ही कृष्ण को प्रकट करता है, ये उत्साह ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। बस ये उत्साह बनाए रखिएगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण कलयुग में कैसे हो, उसका कोई उपाय बताइए। बहुत ध्यान से सुनिए। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनिए। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? एक बात बोलें, अभी हम नायरोबी केनिया में कथा कर रहे थे अफ्रीका में, तो वहां नरसिंह मेहता जी का चरित्र कहा 3 दिन तक, और उस बीच में एक भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया कलयुग की बहुत निंदा मत किया करो। इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कलयुग की निंदा मत करो। क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों की यदि मैं बात करने लगूं तो 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, और सबसे कम अवधि में यदि किसी को मिले तो 5 महीने में ध्रुव जी को, और सबसे ज्यादा तो 5-5 हजार साल तक लोगों ने तपस्या की, तब जाके ठाकुर जी का दर्शन होता। पर आपको पता है कलयुग में सबसे कम समय में ठाकुर जी किसको मिले? श्री नामदेव जी महाराज को मिले 3 दिन में। नरसिंह मेहता को मिले 7 दिन में, और 7 दिन में जब मिले उसके बाद जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते, 52 बार भगवान आए। 52 टाइम्स नरसिंह मेहता के पास आए ठाकुर जी इस कलिकाल में। इतने तो किसी पर कृपा नहीं की ठाकुर जी ने, ना सतयुग के भक्तों पे, ना त्रेता के भक्तों पे, ना द्वापर के भक्त, केवल कलयुग के भक्तों पर। श्री नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी थे श्री वामदेव जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते थे। वामदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, और नामदेव जी से कह के गए मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करना। बोले सेवा में क्या करना? बोले और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे, छोटे बालक हो, श्रृंगार आदि तुमसे हो नहीं पाएगा, बस प्रसादी रसोई में बने थाल में सजा के ठाकुर जी को भोग लगाना। और जाते जाते कह गए बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। नामदेव जी महाराज बोले ठीक है। सुबह सुबह दूध का भोग लेकर के ठाकुर जी, दूध लड्डू का भोग लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। बोले जय जय, दूध फेंट के लाया हूं, बढ़िया लड्डू है, पा लीजिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए। बार बार नामदेव जी कहें जय जय पा क्यों नहीं रहे हो? अभी आपने दूध ही नहीं पाया तो अगला प्रसाद कैसे लेके आऊं? अच्छा दूध पाने की इच्छा नहीं होगी, खिचड़ी ले आता हूं। खिचड़ी ले आए, नहीं पाई ठाकुर। अच्छा आपको कुछ और पाना होगा, पूरन पोली बनवा के ले आए, पूड़ी दाल साग भाजी बनवा करके ले आए, ठाकुर जी नहीं पावे। हम आपकी तरह थोड़े ही थे कि बस पर्दा लगा के संतुष्ट हो जाते हैं हम तो, कि पा लिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी को तथा खाओ, थाली साफ चाहिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 दिन 2 दिन बीत गए। नामदेव जी बेचारे रोने लगे, बोले मैं छोटा सा बालक हूं, मुझ पर दया नहीं आती आपको? नाना जी कह के गए जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पा सकता। अरे आपको भूख नहीं है तो मत खाओ, पर मेरे को पवाने के लिए तो खा लीजिए कि मैं पालूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नामदेव से बोले इतनी जल्दी थोड़ी आता हूं मैं, थोड़ा तो तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा तो भजन करना चाहिए। ये क्या तुमने 2 दिन में बुला लिया?
बोले कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा तो थी, पर उससे ज्यादा मुझे भूख लगी थी, पालो पहले। ठाकुर जी पा लिए। ठाकुर जी प्रेम से पाए। अब नामदेव जी बोले देखो, अब आप मेरी बात मानिए। बोले क्या? आप आते हो ये बात तो सिद्ध हो गई, आप प्रकट होते हो, तो फिर इतना नाटक नहीं करना। जब जब थाली लाऊं प्रकट होके पा लिया करना, मैं तभी पाऊंगा, नहीं तो। ठाकुर जी बोले बड़ी अच्छी जबरदस्ती तुम्हारी। बोले हाँ है, प्रकट होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 3 दिन में ही प्रकट हो गए और प्रेम से पाया। चौथे दिन उनके नाना जी वामदेव जी आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप बता देता है कि सेवक कैसी सेवा करता है। कई लोगों के ठाकुर जी देख के लगता है कि ठाकुर जी बस बोलने वाले हैं, तो समझो सेवा अच्छे से होती है। और कई जगह तो बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस दिन गिन रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई और ये पधारे, दूसरों सेवक आवे, मेरी सेवा अच्छे से तो भी होगी। सेवा खूब भाव से किया करो बंधुओं। आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया, आपको ठाकुर जी ने नंद बाबा बनने का सौभाग्य दिया। आपके यहाँ लाला बन के आए हैं, तो वैसी सेवा करो जैसी लाला की होनी चाहिए। थाट में कोई कमी मत छोड़ा करो। अपने लिए रोटी नहीं बन पा रही, ठीक है, ठाकुर जी को बढ़िया पवाओ। ठाकुर जी का इतना ध्यान रखो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें। वामदेव जी आ गए, आकर के बोले अच्छा ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बढ़िया प्रेम से भोग आदि पवाए। बोले हाँ, अच्छा जाओ रसोई घर से थाली ले आओ, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। नामदेव जी थाली लेकर के आए, तो नाना वामदेव जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूँ। बोले हाँ लगाओ। धर दिया सामने, और सामने लगा, पर्दा किया, मंत्र आदि बोले, थोड़ा आचमन आदि कराया, घंटी बजाई, पर्दा हटा दिया, उठा ली थाली। नामदेव जी बोले नाना जी ये क्या किया? बोले भोग लगाया। बोले खाया तो कुछ भी नहीं। बोले ऐसे ही भोग लगता है? बोले मैंने तो ऐसे नहीं लगाया था। बोले तो तुम कैसे? बोले हमारी तो थाली भीतर जाती, बिल्कुल साफ होके बाहर आती, सब पाते ठाकुर जी। तो नाना जी हंसने लगे, बोले सब जानता हूं, भोग लगाने के चक्कर में चुपचाप खुद ही खा जाता होगा बैठ के। अरे नहीं, ठाकुर जी पाते थे। अच्छा चल ले, अब तू लेके जा थाली, साफ करवा के ला। ठाकुर जी के सामने धर दिया। आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ आ जाओ, खूब बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। बोले मैं अकेला था तो आ गए थे, उससे मिला क्या? कुछ भी नहीं, आप खा पी के चले गए। अब इनको कैसे विश्वास होगा कि आप आए थे? इनके सामने आओ ना। ठाकुर जी नहीं आए। पीछे खड़े खड़े नाना जी हंस रहे थे। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा होने लगी, छुरी उठा ली हाथ में और गले पर रख ली अपने। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा, अभी काट के प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले बड़ा जिद्दी है भाई तू, तेरे लिए हम 3 दिन में आ गए, उससे संतुष्टि नहीं हुई, अब नाना जी को देखा। बोले इनको विश्वास ही नहीं होगा। पीछे देखा तो नाना जी तो मूर्छा में आ गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी पूरी पीढ़ी निकल गई इनकी सेवा करते करते, कभी प्रकट नहीं हुए, 3 दिन में नामा तेने प्रकट कर दिए। तो ये कलयुग की विशेषता है। हम भले ही कलयुग में हजारों दोष मानते हैं, पर कलयुग की एक विशेषता है कि यहां ठाकुर जी बहुत जल्दी मिलते हैं। बस पुकारने वाला कोई नामदेव जैसा हो, पुकारने वाला कोई भक्तिमती मीराबाई जैसा हो, पुकारने वाला कोई नरसिंह मेहता जैसा हो। ठाकुर जी कलिकाल में तो मानो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं कि बस कोई बुला तो ले, उस भाव से। हम इसी उद्देश्य से कथा सुनाते हैं और कहते हैं, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसी में ही कल्याण है कि एक बार अपने संपूर्ण जीवन काल में आपने बुलाया और ठाकुर जी आ गए। बस इसी पुण्य के लिए हम कथा सुन रहे हैं, एक बार ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्ध्यै न वेद
विद्यते। श्रीमद् भागवत, इनका आश्रय यदि ले लिया जाए तो इस कलिकाल में भागवत का आश्रय लेने से, भागवत में बताए गए नियमों का पालन करने से भगवत प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं, इस भागवत की कुछ विशेषता बताइए। बोले और क्या विशेषता बताऊं? सुराणाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो भागवत की कथा है, जो मानवों को मिली है। देवता नहीं सुन सकते भागवत की कथा, क्यों? व्यस्त इतने हैं, ठाकुर जी ने उनको काम दे रखा है, उस काम से उनको छुट्टी मिलती नहीं, तो कथा कैसे सुनेंगे? हम मानव ही सुन सकते हैं। जानवरों को भी दुर्लभ है, जानवर भी कथा नहीं सुन सकते। केवल और केवल मानव का अधिकार है कथा सुनने का। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए और ला करके बोले, परीक्षित तुम अमृत पान कर लो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे। उसके बदले ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं ये हमको सुनने दो। तो सुखदेव जी ने हंसी करके देवताओं से कहा, वस्तु का मोल बराबरी का होता है। अरे हीरे के बदले हीरा लिया जा सकता है, धन के बदले हीरा लिया जा सकता है, स्वर्ण के बदले हीरा लिया जा सकता है, चांदी की बहुमात्रा के बदले हीरा लिया जा सकता है, कांच के बदले हीरा नहीं लिया जाता। श्रीमद् भागवत हीरा है, मणि है, और तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो कि इसके बदले हमको कथा दे दो। नहीं मिलेगी कथा। सोचिए, ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं। ये सौभाग्य अलवर वासियों का है कि यहां कथा हो रही है। देवताओं को वापस लौटा दिया था सुखदेव जी ने, अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई थी। कथा धन के बल पे नहीं होती। हजारों लोग आते हैं हमारे पास, धन के इतना लगा देंगे, इतना नहीं, धन से नहीं होती कथा, व्यवस्थाओं से नहीं होती कथा, पंडाल से नहीं होती कथा, कृपा से होती है कथा। जिस पर कृपा होगी उसके यहां कथा होगी। कृपा नहीं है तो कथा में चाहे आप कितना खर्चा कर दो नहीं हो पाएगी कथा। और कृपा के लिए हमारा योग्य होना बहुत जरूरी है। हम योग्य कैसे बने ये ठाकुर जी से पूछना चाहिए। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहा, पर सुखदेव जी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसी भागवत की कथा ही है जो कलिकाल में भगवत प्राप्ति करा सकती। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, कृपा करके बताइए ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई? तब कहा, ये सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। तब प्रश्न हुआ, बोले नारद जी तो एक जगह स्थिर बैठते नहीं, फिर 7 दिन वो बैठ कैसे गए, कथा कैसे सुन ली उन्होंने? तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया, पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के? तब नारद जी बता रहे, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा। बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने यहां बताया। क्या देखा पृथ्वी पर? बोले मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति कलह, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा, बराका कूट भाषिण। पृथ्वी पर मैंने क्या देखा
कैसे हैं पृथ्वी के लोग? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, हर दिन एक झूठ तो बोलते ही बोलते, असत्य संभाषण करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। अच्छा एक बात बोले, केवल बोलने को ही झूठ नहीं बोलते, झूठ बहुत रूपों में होता है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन जैसे ही समाज के सामने, परिवार के सामने, लोक मर्यादा के सामने आता है तो अपने उस वास्तविकता को छुपा के आता है। यह झूठ नहीं है। हर व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ और है, यह झूठ है। सत्यम नास्ति, कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। कलयुग के लोगों में पवित्रता नहीं है। पवित्रता केवल और केवल एक शरीर के रूप में रह जाती है, मन नहीं है बिल्कुल भी पवित्र। कई लोग हैं 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, रात्रि सोने से पहले भी नहाते हैं, पर मन इतना मलिन है उनका, बाहर से चमड़ी कितनी भी घिस लीजिए, पर चित्त की पवित्रता नहीं है। ठाकुर जी, अरे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई की खिचड़ी पाते, जो कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, दातुन करते करते खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी कहीं लग ना जाए तो दातुन के पिछले भाग से चला भी देती थी। उसको खाने आते महाप्रभु। भैया ने धीरे बोल लो, कहां चिल्ला रहे हैं? हाँ बस थोड़े ने धीरे, बस 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 बस, हमने बोल दिया। क्या बता रहा था हम? कर्माबाई। कभी कभी व्यस्त हो जाती। अब एक बार क्या हुआ, किसी संत ने कहा कि तुम नहा धो के बनाया करो। बोले वो बिना नहाए धोए आ जाते हैं ठाकुर जी। तो बोले वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य इसलिए आते हैं, जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे बुलाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे। बोले कैसे बनाऊं? स्नान किया करो, तिलक लगाया करो, इत्र लगाया करो, ये साड़ी पहना करो, इतने पवित्र वस्त्र, इतने नियम बता गए उसको। अगले दिन ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर के बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले कहां गई मैया? इधर से निकली, दौड़ करके इधर जा रही है। ठाकुर जी, क्या हुआ मैया? खिचड़ी। बोले रुक जा रुक जा, अभी नहा के आ रही हूं। नहा के आई, फिर उसके बाद में तिलक स्वरूप लगाया, फिर उसके बाद कुछ मंत्र बता दिया था पंडितों ने, वो करने लगी। फिर उसके बाद गुरुदेव, कुछ संतों ने कुछ नियम बता दिए, वो करने लगी। ठाकुर जी बोले मैया ये सब क्या कर रही है? बोले रुक जा। फिर बताया, बोले पहले चूल्हे का पूजन करना, चूल्हे का पूजन करने के बाद में पात्रों का पूजन करना, सामग्रियों का पूजन करना, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करना, अग्निदेव को प्रणाम, फिर खिचड़ी बनाना। इतना नियम करने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया मुझे मंदिर जाके दर्शन देने, तो ये सब कहा कर रही है? जल्दी कर्मा कहते कहते नाम तब पड़ा उनका कर्मा, जल्दी कर। अगले दिन ठाकुर जी आए ही नहीं, तो कर्माबाई मंदिर गई। बोले आप आए क्यों नहीं आज? बोले तू इतने नियम साधन करती है, नहा रही है, धो रही है, तिलक फोटा लगा रही है, इत्र इत्र लगा रही है, मंत्र कर रही है, कभी चूल्हा का पूजन, पात्र का पूजन, चंदन लगा रही है, अग्निदेव को बुला रही है, इतना समय थोड़ी मेरे पास। बोले मुझे कोई बोल करके गया कि तुम इतना स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहन के करोगे तो ही ठाकुर जी रुकेंगे, नहीं तो पुण्य खत्म होने के बाद ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले स्नान उनके लिए आवश्यक है, मंत्र उनके लिए आवश्यक है, साधन उनके लिए आवश्यक है जिनका मन पवित्र नहीं है। वो बाहर से पवित्रता रखो, पर कर्मा तेरा तो मन पवित्र है, तू स्वभाव से पवित्र है, बुद्धि से पवित्र है, चित्त से पवित्र है। तेरी बाहर की काया की पवित्रता की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे नहाने की जरूरत है, आपको नहाने की आवश्यकता है, हमें इतने पवित्र रहने की आवश्यकता, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। कर्मा तो पवित्र है, उसके लिए ठाकुर जी ने कोई नियम साधन नहीं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है हम लोग। कितनी भी रुद्राक्ष पहन लें, कंठी माला पहन लें, शिखा रख लें, लेकिन मन में जो दूसरे के प्रति दूषितता है वो ठाकुर जी से दूर भगाती है, उसको पवित्र करो। अच्छा एक बात बताएं,
मन की पवित्रता का कोई सूत्र बताओ। आपने पूछा, मैं बताऊं। सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन अपवित्र क्यों है? खुद में गुण और सब में दोष, ये अपवित्रता का कारण है। आज भी कथा सुनते सुनते भी हजारों में दोष देख लिया हमने। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है। हम पे बैठ गई कथा में आके, हमें सब पता है क्या क्या करते हैं ये लोग। दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम लोग, इसीलिए मन कभी पवित्र हो ही नहीं पाता। आज से नियम बना लो, जिसको देखेंगे गुण देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे। चाहे लाख दोष हैं उसमें भी गुण देखेंगे। आप देखेंगे 7 दिन बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, इतनी पवित्रता आपको अनुभव होने लगेगी चित्त में, और उस पवित्रता के कारण आपके घर के ठाकुर जी की अनुभूतियां होने लगेंगी आपको, कि कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। आपकी अपवित्रता ठाकुर जी को मौन रखती है, और वो शरीर की शुद्धि से नहीं होगी, मन की शुद्धि से होगी। पवित्र करो। तो 3 सूत्र याद रखिएगा। तन पवित्र नहाने से नहीं, तन पवित्र सेवा किए। जितनी सेवा करोगे आप संतों की, महापुरुषों की, असहायों की, गरीबों की, उतना तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान। ध्यान से मन पवित्र होगा, नाम से मन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता हरि भजन से और दूसरों में गुण देखने से होती है। हम दोष देखते 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 अपने चित्त को ही मलिन कर लेते हैं और खुद को अच्छा समझते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, इससे तो बढ़िया ही हैं, हमसे सब बढ़िया हैं, हम बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ये बात मन में रखो, मन पवित्र हो जाएगा। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। तप नहीं करते हम लोग, भजन का केवल और केवल आडंबर करते हैं, भजन नहीं होता हमसे। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, सब पवित्र हो जाए भजन से। तो सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। ये नारद जी देख रहे हैं पृथ्वी पर आकर के कैसे लोग हैं हम। दया दानम न विद्यते, हमारे अंदर दया दान की स्थिति नहीं है। और किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल और केवल खाने के लिए जी रहे हैं। भक्त का स्वभाव वो जीने के लिए खाता है, और संसारी व्यक्ति का स्वभाव वो खाने के लिए ही जीता है। खाने के लिए ही जी रहा है कि मैं खा सकूं। नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थ तीर्थानि सरितस्तथा देवताया देवताया तनान्यत्र दृष्टै नष्टानि भूरिशः। नारद जी ने इतना सब कुछ देखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कली दामान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। बहुत कुछ बताया यहां पर। उसमें एक बात कही गई, मंदा सुमंद मतयोः, मंद बुद्धि है हम लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? आज भारत को सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स कहां से मिलता है? मदिरा से। कहां से मिलता है? मदिरा से, तंबाकू से। इसी के कारण ये बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? इनसे सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। और ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? उस पर स्पष्ट लिखा है कि मुझे खाने से तुम मर सकते हो, फिर भी हम खा रहे हैं। यहां गुरुजनों ने कहा कि रोज सुबह सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पिया करो,
गुरुजी 5 साल बाद मिले, हाँ भाई हमने तुमको एक नियम बताया था, चरणामृत पिया करो, पीते हो? गुरुजी रह जाता है, क्या बताएं, कोई दूसरा नियम बताओ। गुरुजी ने कह दिया अच्छा ठीक है, 8 माला रोज किया करो, 16 माला रोज किया करो। 2-3 साल बाद गुरुजी फिर मिले, हाँ भाई करते हो? क्या बताएं गुरुजी, इतने व्यस्त हो जाते, नहीं हो पाती 16 माला। कुछ मत किया करो, कम से कम रोज 11 प्रणाम किया करो, ठाकुर जी के आगे 11 बार दंडवत किया करो। 2-2.5 साल बाद फिर गुरुजी मिले, बोले करते हो? क्या बताएं गुरुजी, हो ही नहीं पाता। और व्यसन के लिए कोई गुरुजी नहीं बोल के गए। नियमित रूप से गुटखा खाने वाले लोग, सुबह उठते ही खाना है, भोजन के बाद फिर से खाना है, दोपहर की चाय के बाद खाना ही खाना है, रात्रि सोने से पहले एक पुड़िया तो खा ही लेते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शोक मनाने वाली बात है। वहां इतने नियम छोटे छोटे गुरु ठाकुर जी के लिए बताए जाते, वो नहीं होते। और व्यसनी व्यक्ति, जितने भी व्यसनी हैं संसार में, तंबाकू के, गुटखा के, सुल्फा के, बीड़ी के, सिगरेट के, मदिरा के, उनको किसी ने नहीं बोला। नियमित रूप से पीते हैं, नियमित रूप से खाते हैं, कहीं छूट ना जाए। अरे तलब होती है उनको, तलब समझते हैं? तलब होती है उनको, कई वो तलब को क्या बोलते हैं, और बेचैन होते हैं, जल्दी कथा पूरी करो महाराज जी, 7 बज गए, थोड़ा खाना। 2-4 तो ऐसे कथा में भी बैठे हैं, वो बीच में एक आध पुड़िया वो दबा के आ चुके हैं, फोन आ रहा है बहुत जरूरी, खा के बाहर वो करके घूमते रहते हैं। ठाकुर जी की बीड़ी प्रसाद, पान प्रसाद, ये तो ठीक है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। और फिर होता क्या है, एक बात बोलने बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, व्यसनी व्यक्ति का, घर वालों को बताने में भी लज्जा होती है कि कैसे चले गए इनके प्राण। बढ़िया हंसते खेलते थे, क्या हो गया? घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है, बुखार आ गया चले गए, लेकिन असलियत कौन बताए? कैंसर हो गया था, गला पूरा खत्म हो गया था, लिवर फेल हो गए थे, किडनी बताने में भी लज्जा आती है। परिवार समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ, व्यसन करके मर गए। अरे व्यसन करना है, ठाकुर जी के नाम का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की सेवा का। ये व्यसन क्यों नहीं होता हमसे? मौत का खेल है व्यसन करना, मौत से खेल रहे हैं, जबरदस्ती मौत को अपने गले लगा रहे हैं। इतनी संपत्ति संतान क्यों बनाई फिर जब मरना ही है ऐसे? अरे एक बेचारे वो जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए प्राण त्यागते हैं, युवावस्था में अपने पत्नी बच्चे मां को छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए पूरा देश गौरव करता है कि देखो देश के लिए प्राण त्यागे। और देश के अंदर रह करके व्यसन उल्टे सीधे करके प्राण त्याग। जिस दिन सरकार को लगेगा कि अब टैक्स नहीं आ रहा है, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया, अपने आप ये सब बंद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ। हम लोग खा रहे हैं इसलिए सरकार बंद नहीं करती उसको। व्यसन, और ये व्यसन बहुत बड़ी बाधा है ठाकुर जी से मिलने में। व्यसन मत करो। और किया है पूर्व में तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दो। हम कह रहे हैं चाहे पूरी आत्मा सूख जाए, आत्मा निकल करके बोले मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के, नहीं खाएगा तो बोले चली जा, नहीं खाऊंगा मैं, प्राण ले ले मेरे, लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। व्यसन त्यागी है। इस बात पर जोर की ताली बजनी चाहिए थी, वो बजाई नहीं। और व्यसनियों को सौगंध है अपने बगल वालों की, कल से कथा में आना ही है। कल हम नहीं बैठ रहे यार यहाँ पे, ये तो क्या है हमारी क्लास लगा रहे बैठ के। जितने भी जो भी खाने पीने वाले बैठे हैं उनको अपने बगल वालों की सौगंध है। अब बगल वाले जिम्मेवारी रखें, ओ भैया कल आ जाइयो, तेरे हाथ जोड़ूं।
किसी का उद्देश्य कथा सुनने का भगवत प्राप्ति है, किसी का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति। व्यसनियों का एक ही उद्देश्य है कि 7 दिन में छूटना है, छोड़ना है। अब तंबाकू कैसे बनता है सब जानते हैं, पर तंबाकू में सुपारी ठीक है, तंबाकू में और सामग्रियां ठीक, पर जब तंबाकू में तंबाकू आता है इतने में ही वो तामसी हो जाता है। और तंबाकू के जो पौधे होते हैं या जो बीज से जिससे वो प्रकट होता है, गऊ के रक्त से प्रकट हुआ वो। एक बार की कथा है, देवताओं से किसी बात पर ठाकुर जी का थोड़ा एक युद्ध हुआ। तो देवताओं कभी जीत ही नहीं सकते भगवान से, भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे सबका वध एक बार में। लेकिन तभी देवताओं ने एक चतुराई अपनाई। क्या? एक बार देवताओं ने यज्ञ किया था तो सुरभि गौ माता ने पूछा था कि क्या वरदान चाहिए, तो इंद्र ने कहा था कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमारे सामने आ जाना। ठीक है, आज जब लगा कि ठाकुर जी से युद्ध करना, हम मारे जाएंगे, इनसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब इंद्र ने सोचा एक ही उपाय है। बोले क्या? हम देवताओं के चारों तरफ गैया आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारी रक्षा में, तो ठाकुर जी गैया पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तुरंत सुरभि मैया को याद किया, सुरभि प्रकट हो गई। बोले आज्ञा करिए इंद्र, मैं क्या सहायता करूं? बोले आपने कहा था कि कभी सहायता हो तो हमें बुला लेना, आज हमें आपकी सहायता चाहिए। बोलेगा हमारा युद्ध हो रहा है भगवान से। बोले भगवान से? बोले हाँ, एक बात पर युद्ध हो रहा है और ठाकुर जी हमको सबको मार देंगे। अब तुम चारों तरफ खड़ी होकर हमारी रक्षा करो, वो तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तो गौ के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये तो मेरा गलत प्रयोग किया तुमने। मेरे ही प्राण जो मुझे प्राण मानते हैं, ऐसे ठाकुर जी के सामने मुझे खड़ा कर रहे हो। इंद्र ने कहा अपनी बात से पीछे मत हटना, आपने कहा था कि आप रक्षा करोगी। सुरभि बोली मैं वचनबद्ध हूं तो मुझे होना पड़ेगा। असंख्य गैया प्रकट हो गई सुरभि और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े गौ ने, मुझे क्षमा कर दे नाथ, मैं वचन दे चुकी थी। और इस इंद्र ने कितनी चतुराई से आज मेरा प्रयोग किया जब पता चला कि आप विपक्ष में। ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को बोला कि चलो हमारी पराजय हुई, जिस बात पर हमारा इंद्र का द्वेष, इंद्र की विजय, हम गैया पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। गरुण जी को क्रोध आया, बोले ठाकुर जी आपको दया आ रही होगी पर मुझे नहीं आ रही है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अरे इन गौओं को अपना वचन तोड़ देना चाहिए, जब सामने आप खड़े हैं तब वचन के पालन की क्या आवश्यकता। तब ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये आवश्यक है भाई, वचन दिया है और वो वरदान मांगा था, उसका वचन है, इसमें ये तोड़ नहीं सकते। तो गरुण जी इतने क्रोध में थे, वेग में थे, उनका मन तो नहीं था, पर जोर से जैसे उन्होंने अपने पंख नीचे मारे ठाकुर जी को लेकर उड़ने के लिए, इतना वेग प्रकट हुआ कि कुछ गाय आपस में टकराई और कहीं कहीं छिलने पर जो शरीर से रक्त प्रकट हुआ वही रक्त पृथ्वी पर गिरा और उन्हीं से तामसिक पदार्थ प्रकट हो गए, जिनमें एक तंबाकू भी है। अब खा लीजिए और कह लीजिए हम गौ रक्षक हैं। कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी तंबाकू खाने वाले को? नहीं मिल सकते। व्यसन कोई भी अच्छा नहीं है, संसार में कोई भी व्यसन हो। और मैं खुले मंच से कह दूं, हमारे व्रज में होली में खूब भांग होती है, सब होता है, पर भैया ये भांग भी बाधा है, कोई व्यसन अच्छा नहीं है। अरे आप किसी दिन अपनी कमर थपथपा के कह सको कि मुझ में कोई व्यसन नहीं है, A to Z कोई संसार का कोई व्यसन में है ही नहीं। बस एक ही व्यसन है, क्या? राधा नाम का व्यसन है, कृष्ण नाम का व्यसन है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन है। व्यसन मुक्त हो जाइए। तो ये सब देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए। तभी नारद जी वृंदावन पहुंचे, वहां देखा भक्ति महारानी, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, इनकी युवावस्था के लिए कुछ करो। तब नारद जी ने बद्रीनाथ जाके सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा यही एकमात्र साधन है जिससे ज्ञान वैराग्य युवा हो सकते हैं।
हम सबके भी ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, आज से अब धीरे धीरे युवा होंगे, 7वें दिन बिल्कुल युवा हो जाएंगे। बस हमारे जाने के बाद भी वो युवा रहें, इसका ध्यान रखिएगा। भागवत की कथा हुई, सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। तत्पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने सहेली के पुत्र को अपना बताया, जिसका नाम धुंधुकारी रखा। अत्यंत दुष्टता के कारण मृत्यु के बाद प्रेत बना और गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुए। तब उनके भाई गोकर्ण जी ने उनके निमित्त कथा करी, तब वे अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम पधारे। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये सब महात्म के प्रसंग हमने आज सुने हैं। कल बंधुओं पुनः 2 बजे से यहाँ संकीर्तन होगा, आप सब लोग उपस्थित हो जाइएगा। और हमारा मन हुआ तो हम संकीर्तन के बीच में ही आ जाएंगे, थोड़ी देर हम भी संकीर्तन सुनेंगे, फिर कथा सुनाएंगे, ऐसा भाव रखेंगे। बाकी जैसी ठाकुर जी की इच्छा, हम वचनबद्ध नहीं हैं, लेकिन कथा खूब भाव से सुनाएंगे। आप लोग बड़े प्रेम और भाव से आइए, खूब सारे प्रसंग, खूब उत्सव, खूब आनंद के साथ में कथा श्रवण करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हाँ मैं तो रहूं संतन के संग, हो मैं तो
श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। आइए ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा बरसाने बारी जरा। राधे राधे। हम बदल बदल के बोलेंगे, आप ऊंचे स्वर में राधे राधे बोलें। बरसाने बारी राधे राधे। वृषभानु दुलारी, राधे राधे। कीरत सुत प्यारी, राधे राधे। हरिदास दुलारी, राधे राधे। हरिवंश प्यारी, राधे ओ वृंदावन वारी, जय राधे ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे। हरिदास दुलारी, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, राधे राधे। कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। जय जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्रीमन जय नारायण। श्रीमन नारायण।